जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक हरियाणा की बेटी मनीषा की 9 दिन बाद आज अंतिम संस्कार हुआ। ऐसी क्या बात थी कि लड़की का शव 9 दिन तक रखा गया। चलिए इस वीडियो को हम शुरू से जानते हैं। यह घटना है 11 अगस्त की। जब यह घटना है 19 वर्षीय मनीषा नाम की लड़की की, जो अपने घर से डेली जाती थी एक प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए। एक दिन 11 अगस्त को इसी तरह अपने घर से निकली और पढ़ाने के लिए गई। अपने पापा को फोन करके बोल दी कि पापा हम आज घर लेट से जाएंगे क्योंकि हमें जाना है एक कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ इंक्वायरी लेने। वहां से लड़की अपने जो गाड़ी वैन से जाती थी, गाड़ी से जाती थी, वो वैन ड्राइवर को भी बोल दी कि हम आज अंकल देर से जाएंगे, आप चले जाइएगा। उस रोज लड़की वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। लगभग 6 बजे के बाद उसके पापा का फिर दोबारा कॉल गया उसी लड़की के फोन से, लेकिन उसके पापा उस समय रिसीव नहीं कर पाए। दोबारा कॉल लगाए, उन्होंने मिलाए तो उस लड़की का मोबाइल ऑफ आने लगा। इसके बाद तुरंत वहां से आए, अपने कहीं प्राइवेट जॉब करते थे उसके पिता आस पास में, वहां से गए। उसके बाद कॉलेज पे गए। कॉलेज से बात करने के बाद कॉलेज वालों ने बोला कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। इसके बाद उन्होंने 112 को कॉल मिलाया। 112 का पुलिस आई और थोड़ा बहुत समझा बुझा कर बोले कि तुम्हारी लड़की, बोले उससे तो ऐसा अभद्र भाषा का उपयोग किया पुलिस वालों ने उनके अनुसार कि तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन बाद तुमको कार्ड लेकर आएगी। ऐसी अभद्रता की बात पुलिस द्वारा की जा रही थी। उस समय उस पिता को क्या बीत रही होगी कि ऐसी स्थिति में किसी की बेटी गुमशुदा है, गुम हुई है और उसको ऐसे आपत्तिजनक भाषा का यूज करना है। हरियाणा के भिवानी जिला है, उसी काम की घटना है। इसके बाद क्या हुआ, 13 अगस्त को 2 दिन बाद 12 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुआ। 11 अगस्त को एफआईआर ने दर्ज किया, फिर 12 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुआ। 13 अगस्त को लड़की का शव एक सिगानी नामक एक गांव था, उसी के खेत के मिला। जो कॉलेज था उसके आसपास के 500 से 600 मीटर के रेंज में उसका शव मिला। और शव इतना भयंकर तरीके से मिला कि कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकता, इतना खतरनाक है। उसका गला यहाँ से पूरा गला कटा हुआ था, पूरा खोपड़ी सब खत्म था, उसका बाल उसके दांतों में फंसा हुआ था। जिस तरह का जाता था उस तरह बर्बरता से उसका हत्या है कि आत्महत्या है, इसके आगे जाने की वीडियो में इस तरह से भयंकर उसको चोट पहुंचाया गया था। उसका नाखून सब जैसे इधर कंधा पर तेजाब जैसा कुछ गिराया गया था। इस तरह उसका लाश मिला, लड़की का लाश मिला। तो गांव वालों ने उस पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने आई तो उसको पता था कि 2 दिन पहले एक लड़की गुमशुदा है। उसके घर के परिजनों को बुलाया। लड़के किसी को भी, किसी का अपने बेटा या बेटी का चेहरा रहे या ना रहे, उसके वेशभूषा पहन से भी कोई भी पहचान लेगा। लड़की की पहचान हो गई। इसके बाद पूरा गांव में भयंकर विद्रोह होने लगा। 13 अगस्त को शव मिला। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए उसी भिवानी जिला के अस्पताल में उसके पोस्टमार्टम के लिए गया। उस अस्पताल पोस्टमार्टम में यह निकला कि वो लड़की की जो शर्ट है, यानी जो कपड़ा है, फटा हुआ है। उसका अंग इधर उधर है, मतलब जैसे बोल सकता है कि उसका जिंदा रहने पर ही उसकी हत्या, गला से उसका गला काटा गया है। यह फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की दिखाया जा रहा है। लेकिन यह इसके बाद पुलिस द्वारा कहा गया कि आप इसको दाह संस्कार कर दीजिए। लेकिन गांव और परिजनों द्वारा यह कहा गया कि जब तक इस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसको दाह संस्कार नहीं करेंगे। ये लड़की उतना दिन तक रहेगी, लेने से मना कर दिया। फिर अगला पोस्टमार्टम एक रोहतक एक हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम किया गया। उसमें यह दिखाया गया कि वो लड़की जो थी एक कीटनाशक यानी कि कुछ कीटाणु मारने वाली दवा की से वो अपना आत्महत्या की है। वो अपने से खा ली है और उसको आत्महत्या कर ली है। यह भी कहा गया कि कीटनाशक के दुकान से वो कीटनाशक ली है। और एक बात पुलिस द्वारा कही जा रही है कि जिसमें एक लड़की एक कीटनाशक दुकान से दवा ली है, उस पर अपना नाम लिखी है। अपना पूरा यह कहा, हमको तो नहीं पता है, उतना छोटा मोटा जो भी दुकान रहता है उससे कोई भी लेता है तो उसका सिग्नेचर में कुछ लेता नहीं है, इसी तरह देता है नॉर्मली। लेकिन वहां पर कहा जा रहा है कि लड़की साइन की है, वहां से लेकर आई है। यह बात पता नहीं कहां तक सही है, लेकिन इस पर परिजन और गांव वाले नहीं माने कि यह लड़की नहीं कर सकती है। करेगी तो ऐसे क्यों करेगी, अपने घर पे कर सकती है आत्महत्या, किसी खेत में कैसे करेगी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 2 दिन तक लड़की आसे पास में थी, लोग नहीं जाता होगा उधर घूमने के लिए। 2 दिन तक लड़की कीटनाशक खाकर जिंदा थी, 2 दिन के बाद गिरी।
और रोहतक के प्रशासन, रोहतक अस्पताल के प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया कि लड़की का जो शरीर है कटा हुआ है उस जानवरों ने नोच दिया है। गजब गजब की बात है, जानवर नोच रहे हैं, कैसे बात है ये तो बात आगे चल के जांच में पता चलेगी। जांच अभी जारी है, फिर परिजनों द्वारा नहीं बात माना गया, दोबारा उसका पोस्टमार्टम के लिए एम्स दिल्ली में ले जाया गया। उसमें भी यही बात दोहराई गई कि लड़की का पोस्टमार्टम में यह आया कि लड़की कीटनाशक खाने से ही उसका मौत हुआ है। यह घटना है, इसको लिपापोती की जा रही है, लगभग यह लग रहा है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है और इसको घटना को दबाया जा रहा है। जिस तरह मूवी में कुछ मूवी में हमको दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे घटना को किस तरह से मंत्री इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें मंत्री के बेटे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इस तरह इस कहानी का मोड़ दिया जा रहा है। एकदम गजब से स्क्रिप्ट लिखा गया जा रहा है इसका कहानी का। कोई बोल रहा है कीटनाशक खाकर मरी है, कोई बोल रहा है कि कुछ करके मरी है। लड़की ऐसे तो लोग बोला जा रहा है गांव के द्वारा कि लड़की ऐसी कम बोलने वाली, कोई परेशान नहीं, अपने घर का खर्चा कुछ चला रही थी, क्लास लेकर स्कूल पढ़ाकर, और उसी स्कूल से सोच रही थी कि हम नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। यह घटना जो दर्दनाक कर दी है हरियाणा में। इसके बाद पुलिस वहां के डीएम वहां के एसपी को और कुछ प्रशासन को सस्पेंड कर दिया गया। क्या जरूरत था उसको सस्पेंड करने की? गलती किया तभी सस्पेंड किए हैं। वहां के सीएम उनके वहां के हरियाणा के सीएम नायब सैनी जो बहुत लोगों के दबाव के कारण सीबीआई जांच को सौंप दिया, यानी कि हरियाणा पुलिस को हटाकर वहां से सीबीआई दिया गया। अब सीबीआई इसमें क्या करती है इसके बाद हम देखेंगे। लेकिन लड़की का यानी 11 को लापता हुई लड़की, 13 को उसका शव मिला, 21 का दाह संस्कार हुआ। एक पिता, एक परिजन, एक घर के परिवार पर कितना क्या गुजरा होगा। यह मीडिया जो कांड हुआ था रघुवंशी का, उसको तो भर जोर से दिखा रही थी, लेकिन इसका न्यूज दबा दिया गया। हमारी हरियाणा सरकार द्वारा 3 से 4 दिन तक नेट की सुविधा कर दी गई थी। जितना इंटरनेट, जितना एसएमएस कॉलिंग, सब वहां इंटरनेट की व्यवस्था काट दी गई थी। जो आसपास में जिला थे भिवानी, चरखी, दादरी, आसपास के जो जिला थे वहां से इंटरनेट सेवाएं काट दी गई थी। बहुत लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि घटना में बहुत सारे लड़की के दादा के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो लड़के इसमें घटना में बहुत बड़े बड़े मंत्री और विधायक जैसे बहुत बड़े औहदे के इसमें इंसान इन्वॉल्व है, जिसके कारण कहानी कुछ और ही मोड़ दिया जा रहा है। फर्स्ट पोस्टमार्टम के बाद 2 पोस्टमार्टम गजब से कहानी मुड़ा है। लड़की कीटनाशक खाई, अपने से खाई, फिर उसको 2 दिन के बाद कैसे वहां मिली, गजब से कहानी रचा जा रहा है कि क्या है सच्चाई अभी बाहर नहीं आई है। अभी तक इसका जांच चल ही रहा है। लेकिन उसमें फर्स्ट पोस्टमार्टम के अलग अलग रिपोर्ट से यह कैसे कह सकते हैं कि जो डॉक्टर अपना अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन अलग अलग बिहेवियर उसका है। सोचने के बाद कि जो भी लड़की आत्महत्या करेगी 500 मीटर के दायरे में, मान लीजिए वह खा ली कीटनाशक, मतलब कोई प्रेशर हो गया, आत्महत्या कर भी ली, तो 2 दिन तक उसका शव नहीं मिलना, ये कहाँ तक बात है। 2 दिन तक उसका गला कैसे, यहाँ तो मान लीजिए बोला जा रहा है कुत्ता काट लिया है, कुत्ता काटेगा तो उसका सिर भी खा जाएगा, केवल सिर गायब है, हाथ तो सिर पर सब कुछ सही है उसका। तो क्या उस कुत्ता को केवल ब्रेन ही खाना था, उसको जो भी जानवर था केवल ब्रेन खाना था और कुछ उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ये बहुत सारे ऑर्गन है, कुछ को डैमेज नहीं किया, बस इसको खत्म कर दिया, फेस को खत्म किया। क्यों? कितना खतरनाक जानवर है, केवल फेस ही खाता है। तो यह बात गजब से कहानियां मुड़ जा रही है। लेकिन इस पर मूवी थी सिम्बी, हम देखे हाल फिलहाल में। सिम्बी मूवी साउथ की मूवी है, गजब उसका कहानी रूप लिया था, जिसमें सीएम का ही बेटा, मतलब विपक्षी सीएम का बेटा इन्वॉल्व था। उस कहानी को कैसे मोड़ दिया गया, लग रहा है कि फिल्म की तरह स्क्रिप्टेड लिखा गया है। सेम कहानी दिख रहा है उसमें। सिम्बी मूवी नहीं देखे तो थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए, उस मूवी से हमको ये बचाकर कहानी देख लीजिएगा। सिम्बी मूवी है, लगभग कहानी उसी तरह से मोड़ ले रही है। और जनता के प्रेशर और बहुत सारे लोगों के प्रेशर में सरकार और हमारी कमिटियां और हमारे अफसर इसमें निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे।